नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपने देश में सट्टे की बहुत सारी साधनाएं होती है। कुछ साधनाएं ऐसी है जो ज्यादा समय लेती है, जैसे माना कंजर वगैरह की साधनाएं बहुत टॉप साधनाएं हैं। इनको सिद्ध करने में 27 दिन लगता है। तो कुछ साधना ऐसी होती है जो 21 दिन 11 दिन में सिद्ध हो जाती है। कुछ साधना ऐसी होती है जो 3 दिन में सिद्ध हो जाती है। आज मैं एक ऐसी साधना बता रहा हूं जो सट्टे में एकदम जोरदार साधना है और वो 1 दिन में सिद्ध हो जाती है। आप मात्र 1 दिन में उस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं, एक दिन वीडियो कॉल कर रहा था। वीडियो कॉल पर बात चल रही थी, उत्तर प्रदेश के हैं। मैंने उनसे कहा, वीडियो कॉल चल रही थी तो वो कोई काम वाम कर रहे थे घर में कोई। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। उनका कौन सा क्या करवा रहे हो? बोले मकान बना रहे हैं। और मकान बना रहे थे 3 मंजिल का। मुझे काफी दिनों से पता था कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। ऐसे कैजुअली मैंने पूछ लिया। मैंने कहा दोस्त, मकान में तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा, आप तो 3 मंजिल मकान बना रहे हो। बोले हाँ, 3 मंजिल मकान बना रहे हैं। बोले खर्चा तो 30 लाख के आसपास हो जाएगा। फिर मैंने कहा इतना पैसा? बोले मुस्कुराए, बोले इतना पैसा सब मालिक की देन है, सब देते हैं। इनका कैसे देते हैं? बोले आपको लेना है क्या? मैंने कहा हाँ लेना है। कैसे देते हैं बताओ? तो उन्होंने कहा कि एक साधना है कलवा वीर की साधना, कलवा वीर की सट्टा साधना। इस साल मुझे एक आलिम मिले, एक गुरु मिले, एक उस्ताद मिले, उनसे मैंने यह साधना सीखी। यह साधना सीखने के बाद में मैंने किसी को बताया नहीं, आपको ही बता रहा हूं। यह साधना सीखने के बाद में मैंने इतना अच्छा पैसा कमा लिया, किसी को कोई पता नहीं उसके बारे में। एकदम साइलेंट रखना पड़ता है, मैं भी साइलेंट रखता हूँ। चुपचाप पैसा कमा लिया, अपना मकान बना लिया बढ़िया, और आराम से बन जाएगा। 3-4 महीने के अंदर पूरा मकान हो जाएगा। और जो दांव में खेलता हूँ वो दांव मेरे पक्ष का ही पड़ता है। जहां मैं पैसा लगाता हूँ वहां वही नंबर आते हैं जो मुझे पहले से पता होता है। उनका यार कमाल की चीज है, बताओ कैसे होते हैं। तो उन्होंने मुझे विस्तार से एक एक चीज को अच्छी तरह से बताया। परीक्षित साधना उन्होंने किया इस चीज को। मुसलमान है, फिरोज नाम है उनका। उनके पास बहुत सारी साधना थी, अच्छी साधना, ग्रेट एकदम साधना। उनमें से कलवा वीर सट्टा साधना एक है, और बहुत सारी साधना उन्होंने मुझे दी। यकीनन बहुत बढ़िया साधना मैंने खुद देखी। कोई भी साधना हो, जैसे आपके पास कोई भी गहना हो, आप किसी सुनार के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसको चेक करके बता दो। तो सुनार के पास एक काला काला सा पत्थर होता है, उसे कुछ कहते हैं, नाम होता है उसका। उस पर वो रगड़ करके ऐसे देख लेते हैं, बोल देते हैं हाँ सोने का है। उसी तरह से एक तांत्रिक के पास कोई भी साधना आती है तो 2 मिनट में साधना का परीक्षण कर लेता है और बता देता है कि हाँ ये साधना सही है, हाँ, नहीं तो ये साधना में मुश्किल आने वाली है। उन्होंने जो साधना बताई यकीनन बहुत बढ़िया साधना है, निसंदेह बहुत बढ़िया उच्च कोटि की साधना है और फट से सिद्ध होने वाली साधना है। उन साधनाओं के क्रम में कलवा वीर की सट्टा साधना को कैसे सिद्ध करेंगे, इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कलवा वीर की सट्टा साधना सिर्फ ग्रहण के दिन होती है और कभी नहीं होती। शनिवार, अमावस्या, कोई भी तिथिवार नहीं लगता, इसमें सिर्फ ग्रहण लगता है। ग्रहण के दिन ही ये कब्जे में आता है, उसी दिन ये सिद्ध होता है। बाकी दिन कलवा वीर सिद्ध हो जाता होगा, लेकिन कलवा वीर की जो सट्टा साधना है, जो सट्टे में नंबर बताया करता था आपको, वो सिर्फ ग्रहण के दिन ही सिद्ध होगी। तो आप करोगे कैसे? तो करोगे ऐसे कि आपको कुछ पीले चावल लेने हैं। पीले चावल लेकर के आप जाइए, 5 ले जाइए अगरबत्ती, और एक देसी मदिरा का छोटा सा पौवा ले जाइए, डिस्पोजल ले जाइए साथ में। ले जाना कहाँ है? 2 जगह है। एक तो कोई पुराना टूटा फूटा खंडहर और वीरान एकदम, वहां जाइए। दूसरा कोई शमशान हो, जागृत शमशान हो जिसमें चिताएं जलती वलती रहती हो, वहां जाइए। कहीं भी जाइए, वहां जाकर के आपको, ये जाना कब आपको जाना है? रात्रि काल में 8 बजे के बाद में जाकर के, और वहां कलवा वीर को निमंत्रण देना है कि कलवा वीर, मैं कल आपकी सट्टा साधना करने के लिए यहां आऊंगा, इसलिए मुझ पर मेहरबानी करें, कृपा करें और मुझे हर रोज सट्टे का नंबर दें।
मैं एक बात छोटी सी पहले और बता देता हूँ कि ये साधना 1 ही साल की है। जब तक वो ग्रहण है, जिस ग्रहण में, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण, उसका कोई सवाल नहीं, और ग्रहण हो रहा हो नहीं हो रहा इसका भी कोई सवाल नहीं है। साधना जब होगी तब होगी, उसका टाइम फिक्स है, उस दिन ग्रहण होना चाहिए बस। चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, उस दिन ग्रहण होना चाहिए, तभी ये काम की है। 1 साल की सिर्फ। 1 साल के बाद अगर आपको फिर वही नंबर चाहिए, फिर सट्टा का आपको नंबर चाहिए, किसी का IPL का हो, सट्टे का हो, जो आप साइट बता देंगे मुझे उस साइट का नंबर चाहिए, शेयर बाजार का नंबर चाहिए मुझे, उस शेयर में क्या होगा, किसमें क्या होगा, किसमें क्या होगा, आपको सब बता देगा कि आप इन शेयरों में काम करते हो तो ये शेयर गिरने वाले हैं, ये शेयर उठने वाले हैं, या ये नंबर है, आपको कौन सी जोड़ी है, गली हो, दिसावर हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, कोई भी कहीं का भी नंबर आपको चाहिएगा तो वो साइट पहले बता देंगे उस साइट का नंबर मेरे को चाहिए, मुझे वो नंबर दें। तो सपने में रात आपको वही नंबर दिखाई देंगे और सुबह वही नंबर आएंगे, और जिस समय का बताएंगे कि 12 से 2 के बीच का ये है, 4 से 6 के बीच का ये है, तो वही नंबर आएंगे, उसी नंबर पर आप पैसा लगाओगे तो जीतोगे। 1 साल की साधना है। तो आप 5 सामान ले गए, सामान ले गए, 5 अगरबत्ती जला दी आपने, शराब की एक डिस्पोजल में शराब भर करके रख दी, और मैंने क्या बताया था, पीले चावल, वो पीले चावल वहाँ रख दिए। ये पीले चावल रख करके वहाँ निमंत्रण देना कि कलवावीर मैं कल यहाँ आऊँगा सट्टा साधना की साधना करने के लिए आपकी, और मुझ पर कृपा करें, मुझे साधना में सिद्धि प्रदान करें, ऐसा बोल करके फिर अपने घर आ जाइए। इससे पहले जब भी आपको साधना करनी हो, इससे पहले माँ काली के दरबार में जरूर जाना और भगवान भैरव के दरबार में जरूर जाना। काली भैरव के मंदिर लगभग एक स्थान पर ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जहाँ काली का मंदिर होगा वहाँ भैरव का मंदिर पक्का ही होगा। तो उन दोनों मंदिरों में दिया जला करके, भोग रख करके उनसे प्रार्थना करना है कि हे मैया, हे भैरव बाबा, मैं ग्रहण में कलवावीर की सट्टा साधना करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें। बस ये आपने कह दिया, और अब आप अपने घर आ गए। आप अपना जो मैया का जो भोग प्रसाद वगैरह होता है, वो भोग प्रसाद वहाँ रख करके, भैरव बाबा का भोग प्रसाद होता है, लड्डू वगैरह जो वहाँ रख करके, उनसे प्रार्थना करके, उनसे निवेदन करके, आज्ञा लेकर के फिर आप आएंगे, फिर कलवावीर से कहेंगे। देखिए, साधना आपको सिद्ध नहीं होती है, इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना कि हम कोई साधना कर लेते हैं, कोई सिद्ध कर लेते हैं। साधना हमेशा ही उसको सिद्ध होती है जो आपके पीछे शक्ति खड़ी होती है, उस शक्ति को सिद्ध होती है। हम कहते हैं ना, गुरु मंत्र की 1 माला, तो उस 1 माला का मतलब क्या है कि आपने गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया है। और गुरु मंत्र, उस गुरु मंत्र पर भी थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि आज ही किसी ने कहा था कि इस पर अलग से वीडियो बनाई। क्या अलग से वीडियो बनाना? गुरु मंत्र सिर्फ 4 होते हैं इस धरती पर, 5वां कोई गुरु मंत्र नहीं होता। भगवान शिव का गुरु मंत्र होता है, वो गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है। आप कहते हैं ना, मैं भगवान शिव को गुरु मान लिया, ऐसा चलता नहीं है। भगवान शिव को आपने तो गुरु मान लिया, भगवान शिव आपको शिष्य मानेंगे तब होगा। तो आपने क्या गुरु दक्षिणा दी भगवान शिव, और उन्होंने क्या दीक्षा दी आपको? तो दीक्षा तो आपको एक पर्टिकुलर शरीर से ही लेनी पड़ेगी, जो जागृत शिव है उसमें से ही लेनी पड़ेगी। शिव भीतर है किसी के, उन्हीं को किसी को गुरु बना करके, जागृत इंसान को, और उन्हीं से दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो 4 गुरु मंत्र इस धरती पर है, 5वां कोई गुरु मंत्र होता ही नहीं है। बाकी आप मानो वो अलग चीज है। 4 गुरु मंत्र कौन से होते हैं? एक भगवान शिव का गुरु मंत्र होता है, दूसरा गुरु गोरखनाथ जी का गुरु मंत्र होता है। अब गुरु गोरखनाथ जी में वो सब 9 नाथ 84 सिद्ध आ गए। 9 नाथ 84 सिद्ध में से किसी का भी लो वो गोरखनाथ जी के पास ही जाएगा। उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का लो तो भी गोरखनाथ जी के पास जाएगा। तीसरा गुरु मंत्र होता है भगवान कृष्ण का, कृष्णम वंदे जगत गुरु। देखो बात को समझना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, दत्तात्रेय जगत गुरु, गुरु गोरखनाथ जगत गुरु, और भगवान शंकर जगत गुरु। ये 4 जगत गुरु है ब्रह्मांड में। जिनको भी साधना करनी होगी, चारों को ही, चारों में से किसी को गुरु मान करके साधना करनी पड़ेगी। 5वां कोई भी गुरु आपको आध्यात्मिक साधना करवा ही नहीं सकता। कई लोग, जैसे मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन लोग कहते हैं हनुमान जी को गुरु मानते हैं। हनुमान जी को गुरु माना ही नहीं जा सकता। हनुमान जी किसी के गुरु नहीं होते। हनुमान जी खुद राम के सेवक है। जो खुद सेवक है वो कभी राम की सेवकाई छोड़ता नहीं, और जो सेवकाई नहीं छोड़ता वो तो सेवक ही बनाएगा। आपको जनता का सेवक बनाएगा, आपको राष्ट्र का सेवक बनाएगा, आपको भगवान का सेवक बनाएगा। तो सेवक कब गुरु बनाता है? नहीं, गुरु नहीं बनाते। वो तो कहते तुम जगत की सेवा करो, सेवा ही सब कुछ है। हनुमान जी का तो मूल मंत्र ही सेवा है। गुरु मंत्र मूल मंत्र नहीं है उनका। उन्होंने सूर्य भगवान को गुरु बनाया, लेकिन उसके बाद में हनुमान जी के साक्षात गुरु तो खुद शिव है। हनुमान जी का नाम है वो जो अपने हनुमान जी है, हनुमान जी का नाथ पंथ में एक नाम बंकनाथ, वो भी नाथ पंथ से विकसित है, बंकनाथ है उनका नाम। तो
गुरु मंत्र जो होता है वो इन 4 का ही होता है, 5वां कोई गुरु मंत्र नहीं होता। तो गुरु मंत्र की एक माला का मतलब क्या होता है? गुरु मंत्र की एक माला का मतलब होता है कि जो गुरु मंत्र आपने जप लिया है ना, तो गुरु आपके पीछे नहीं कहते मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। गुरु की शक्ति का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी को गुरु बनाया है, उसके भी कोई गुरु हैं, उनके भी कोई गुरु हैं, उनके भी कोई गुरु, और आखिर में गुरु गोरखनाथ जी। और गुरु गोरखनाथ जी से ऊपर भगवान शिव, जो खुद जो गोरखनाथ जी वो शिव का ही रूप अवतार है, शिव का साक्षात अवतार है। तो गुरु गोरखनाथ जी शिव है। तो मेरे साथ क्या है, किसका पावर है? मेरे साथ एक गुरु का नहीं है, मेरे साथ पूरी गुरु परंपरा का पावर है। भगवान शिव का पावर मेरे पास है, भगवान शिव की शक्ति मेरे पास। इसे कहते हैं गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति। तो ये गुरु की शक्ति आपके साथ होती है, तब आपकी साधना सफल होती है। आप क्या समझते हैं? आप मंत्र लेके बैठ गए, झट 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 साधना सिद्ध हो जाएगी? कभी साधना सिद्ध आप कुछ नहीं समझते हो। वचन देते किसको हैं? कोई भी शक्ति सामने प्रकट होती है, कोई भी शक्ति आती है तो वचन देती है, वो गुरु की शक्ति को देती है, आपको कोई वचन नहीं देता। हम में आप में इतना पावर नहीं है कि किसी भी शक्ति का आह्वान कर लें, उसे बुला लें, उसका प्रत्यक्षीकरण कर लें, उससे वचनबद्ध कर लें। नहीं नहीं, शक्तियां इतनी कमजोर नहीं होती है कि आपके बुलाने से आ जाएगी। वो तो आपके पीछे जो शक्ति खड़ी होती है गुरु की, उसे बुलाने से ही आती है। तो वो गुरु 4 ही होते हैं, इन 4 से बड़ा कोई गुरु होता नहीं। तो गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला, ये हम करते रहते हैं। आपने वहां भोग दे दिया, अब आप अगले दिन क्या करेंगे? अगले दिन जिस दिन ग्रहण है उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन आप वहीं जाएंगे जहां आपने चुनाव किया, शमशान हो या फिर कोई खंड हो। आपको उस दिन एक घेरा लगा करके गुरु मंत्र की एक माला करनी है, गणेश मंत्र की एक माला करनी है, और सरस्वती माँ का स्पेशल मंत्र इसमें आता है। आम मंत्र नहीं चलते, सरस्वती माता का खास मंत्र होता है, उस मंत्र की एक माला आपको करनी पड़ती है। अब क्या करेंगे? सुरक्षा घेरा लगा लिया, देह बंधन, आसन किलन, वो सब परफेक्ट करके जाइएगा। कर लिया उसके बाद में अब क्या, कुछ भोग आपको चढ़ाने पड़ेंगे कलवा वीर को। भोग घेरे के अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। क्यों रहेगा भी बताऊंगा आपको मैं। भोग घेरे के अंदर रहेगा और भोग आपको चढ़ाने क्या? नारियल चढ़ाना है। नारियल, पान, लौंग, इलायची, जो मुरमुरा होता है ना, मुरमुरा जो बच्चे खाते हैं मुरमुरा, वो मुरमुरा, चना, शराब, मुर्गा या बकरे की कलेजी का पीस, टुकड़ा, ये सब, और सिगरेट, एक सिगरेट, ये सब आपको भोग में देना पड़ता है। 2 प्याले शराब के चढ़ाने पड़ते हैं, एक मरही माता के नाम से चढ़ाना पड़ता है, एक कलवा वीर के नाम से चढ़ाना पड़ता है। 2 प्याले शराब के आपको वहां चढ़ाने पड़ते हैं। अब आपको 5 अगरबत्ती जलानी पड़ती है। 5 अगरबत्ती जलाने के बाद में काले हकीक की माला आपके पास होनी चाहिए। काले हकीक की माला से 1008 मंत्रों का आप जाप करेंगे। टोटली 1008 मंत्रों का जाप आपको करना है। टोटल 1008 मंत्रों का जाप आपको करना है। 1008 मंत्रों का जाप कर लीजिए। 1008 मंत्रों का जैसे ही आप जाप करेंगे, आप तो घेरे के अंदर है, ध्यान रखना। अब आपके सामने छाया प्रकट हो जाएगी। एक कलवा फिर स्वयं, मतलब जैसे प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, छाया के रूप में आएगा। जैसे कोई छाया आपके सामने आ गई है एकदम, और छाया जैसे कोई इंसान की छाया हो, वैसे कलवा वीर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। अब कलवा वीर प्रकट हो जाएगा तो ये एक बात हुई। दूसरा, कलवा वीर छाया के रूप में अगर नहीं आता है तो कुत्ता या बिल्ली बनकर के आता है। कुत्ता या बिल्ली बनकर के भौंकना शुरू करता है, या फिर बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, वैसे करना शुरू करेगा। तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास जो शराब पड़ी है ना, देशी शराब को बाहर छेड़ते जाएंगे, ऐसे घेरे के बाहर, ऐसे घेरे के बाहर छेड़ते जाएंगे। और जो चना पड़ा है, चना कौन सा लेना है? कच्चा चना नहीं लेना। चना जो चना बना लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको जो पका हुआ चना, भुना हुआ चना होता है ना, वो जो खाते हैं, और खाने में भी काम आता है, लोग खाते भी हैं गुड़ के साथ, ऐसे मजा आता है। वो चना लेना है आपको। तो वो चना और शराब, इन दोनों को आप बाहर फेंकते जाइएगा। तो फिर आपको छाया दिखनी बंद हो जाएगी। कलवा वीर अपना भोग ले लेगा, भोग लेकर के रवाना हो जाएगा। एक बात और इसमें ध्यान रखने की, आपने जब कलवा वीर को बुलाया है तो कई प्रेत आत्माएं बिना बुलाए ही वहां आ जाती है। इस बात में थोड़ी सी समझ आपको रखनी पड़ेगी। जब आप साधन कर रहे हैं तो इस बात में समझ आपको रखनी पड़ेगी। जिस समय आप कलवा वीर को बुलाते हैं, मरही को बुलाते हैं, उस समय उनके साथ साथ कई भूत पिशाच आपके पास चले आते हैं। और वो क्या, आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि बेटा कब उठेगा, कब इसको झेलेंगे, क्योंकि घेरे के अंदर तो कोई आ नहीं सकता और बाहर आप नहीं जा सकते। तो बाहर वो अलाउद्दीन खिलजी की तरह पहरा लगा करके बैठ जाते हैं कि बेटा आएगा तो बाहर है ना, कब तक रहेगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, बहुत सारे काम भी करने पड़ेंगे, आजा बेटा आजा। तो
तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको एक नींबू अपने पास रखना जिसमें किसी भी प्रकार का दाग नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। बेदाग नींबू लेना, बड़ा लेना, मस्त लेना, अच्छा लेना। उस नींबू को 7 बार अपने ऊपर से ऐसे उसार लेना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उसकी चिंता छोड़ दो, क्लॉकवाइज उसारना, क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उसार लेना। उसार करके ऐसा बोलना कि यहाँ जो कोई भी नकारात्मक शक्ति है, बुरी शक्ति है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, चुड़ी है, चांडाल है, कोई भी है, वो सारी की सारी शक्तियां यहीं रहे, मेरे साथ नहीं चले, मेरे पीछे नहीं आए, ऐसा बोल करके नींबू को आप फेंक दो बाहर, घेरे के बाहर फेंक दो। और जिधर नींबू फेंका उधर मत जाना, उसकी विपरीत दिशा में आप घेरे को क्रॉस करके 3 बार चाकू से 3 बार क्रॉस करके फिर आपको जाना है। क्रॉस करके नहीं गए तो आपकी शक्तियां वहीं रह जाएगी और आप फिर आगे का जीवन आपका मरा मरा सा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो क्रॉस करके घेरे को और फिर आप बाहर जाएंगे। घेरा आपको छुरी से लगाना, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप बाहर अमेरिका वगैरह में कहीं रहते हैं, छुरी अगर नहीं मिलती तो कोई बड़ी कील मिल जाती है, वो कील ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कई फॉरेन से भी फोन आते हैं, बोलते हैं गुरु महाराज हमारे पास छुरी नहीं है, या ये नहीं मिलते है, या ये नहीं मिलता। तो जहाँ कोई नहीं मिलता वहाँ ये चीज़ें मिल जाती। जो सामान अभी मैंने बताया तो सामान पूरी दुनिया में अवेलेबल हो जाएगा, कहीं भी आप रहो, कोई दिक्कत नहीं। और काले हकीक की माला भी अवेलेबल हो जाएगी। काले हकीक की नहीं मिले तो रुद्राक्ष की माला तो कहीं भी मिल जाएगी। आजकल वो कई भक्त मंडलियां ऐसी है जो वो विदेशों में विस्तार कर रही है, तो मालाएं तो आराम से आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस माल लेकर के इस प्रकार से आप साधना करेंगे। साधना करने के बाद में जब भी आप रात को सोएंगे, कलवावीर को याद कर लें। यही जो मंत्र आज जो मंत्र आप मंत्र का ऐसा है कि मंत्र आप हमसे दीक्षित होकर के ले सकते हैं। हमारे नंबर यहाँ ऊपर लटक रहे हैं, उसमें देख लीजिएगा। और नंबर पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, और नंबर दीक्षित हमसे होकर के, ये फ़ोन नंबर पर आप अपना कॉल करके, मैसेज करके आप हमसे दीक्षा प्राप्त करके, और ये जो साधना का मंत्र है वो मंत्र हमसे ले लीजिए। और सरस्वती मंत्र जो इसमें लगेगा वो सरस्वती मंत्र भी लीजिए। पूर्णतया दीक्षित होकर के, अच्छी तरह से समझ करके फिर इस साधना को आप कीजिएगा। तो रात सपने में कलवावीर आपको जिस साइड पर आप काम करना चाहते हैं, जो भी शेयर बाजार का करना चाहते हो या जुए सट्टे का करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसका आप मनन कर लीजिए। मुझे ये काम करना है कलवावीर, और मुझे इसकी आप नंबर हो या क्या हो वो आपका वो है। आपको आप कैसे काम करते हैं भाई, कि नंबरों से काम करते हैं या पत्तों से काम करते हैं, वो तो आप पर है। तो वो आप पहले से उनको बोल करके कि किसका क्या करना है, मुझे इस चीज़ का नंबर चाहिए, ये मुझे चीज़ चाहिए, तो वो बोल देंगे आपको। तो रात सपने में आपको कलवावीर अच्छी तरह से सपना आएगा। रात को आपको 1 बजे से 3 बजे के बीच में, 1 बजे से 3 बजे के बीच में कलवावीर आपको अच्छी तरह से बता करके और फिर निकल जाएगा। और जब ये बता करके निकल जाए, वही चीज़ से आप पैसा कमाओ, तो थोड़ा थोड़ा भोग जो मैंने बताया है वो हर अमावस्या को भोग उसी स्थान पर ले जाकर के कलवावीर को दे दिया करें। कलवावीर प्रसन्न रहेगा, और जो धन प्राप्त हो उस धन का आप सदुपयोग करें, गलत चीज़ों में धन खर्च नहीं करें, ताकि शमशानी शक्तियाँ वो भी आपसे प्रभावित रहेगी और खुश रहेगी। आगे कोई भी शमशान की साधना करनी हो आपको, तो आपको बड़ा ईजी रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।